शहर के रॉयल टाउन कॉलोनी में 6 वर्ष की मासूम बच्ची को पागल कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पागल कुत्तों के काटने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व में कुत्तों के हमले से एक मासूम की जान जा चुकी है, वहीं इस तरह की घटनाएं आए दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कल रात 11 बजे शहर के रॉयल टाउन में 6 वर्षीय मासूम को पागल कुत्ते ने 7 बार नोचा, जिससे मासूम को 3 जगह टाके आए। घटना से कॉलोनी में डर का माहौल है। वहीं शहर भर में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए लगातार वार्ड नंबर 9 पार्षद एवं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव मार्गी की जा रही है। जिला अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल पागल कुत्ते के हमले में जिले के 14 लोग घायल हुए, जिनमें 9 बड़वानी शहर के हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम राकेश सिंह यादव है। मैं नेता प्रतिपक्ष और पार्षद वार्ड क्रमांक 9 हूँ। कल यहाँ पर रॉयल टाउन में एक छोटी बच्ची जी, इस समय मैं रॉयल टाउन कॉलोनी में ही खड़ा हूँ। एक छोटी सी बच्ची वीनी, बहुत छोटी सी बच्ची है, उसको कुत्तों ने इस कदर जख्मी कर दिया, कई टाके आए उस बच्ची को, और बहुत मासूम सी बच्ची है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उनकी माँ ने आवाज सुनी और वो तुरंत आगे, वरना जैसे कि वार्ड नंबर भी थे, आपको वार्ड नंबर 9 में भी इस तरह की घटना घटी है जिसमें एक बच्चे ने अपनी जान खोई है। इसके पूर्व बोरावाड़ी में भी लगातार बच्चों पे हमले हो रहे हैं, या पूरे शहर में बच्चों पर हमले हो रहे हैं, और हमारी जो नगर पालिका है लगभग संवेदना मर चुकी है। मेरा तो ये कहना है कि अगर हम कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो हमें बड़वानी नगर पालिका परिषद को बड़वानी में एक डोडी घुमवा देनी चाहिए कि बालकों की, अपने अपने बच्चों की रक्षा जो है स्वयं पालक करें। कुत्तों को पकड़ने इस तरह की घटना में हम लोग आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। मतलब संवेदना ही खत्म हो गई। कितनी घटनाओं का इंतजार करेंगे? इसके पूर्व एक दिन में 27-28 लोगों को कुत्ते ने काटा था, और आज भी मैं अस्पताल से होकर आऊं, लगभग 10 से 11 लोगों को कुत्ते ने अब तक काट चुका है, जिसमें मुख्यतः बड़वानी की ही बात कर रहा हूं, कल की ही बात कर रहा हूं। कल 9 से 10 लोगों को कुत्ते ने काटा है, जिसमें अधिकतर बच्चे हैं। तो क्या हम फिर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं, या हाथ पे हाथ धर के हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? मेरा आपके द्वारा ये कहना पड़ रहा है नगर पालिका को, हम अगर कोई कार्रवाई करने में असक्षम है तो हम नगर में डोंडी फिरवा दें कि अपनी व्यक्तिगत रूप से रक्षा जो है खुद ही करें। हम सक्षम नहीं है इस तरह की चीज करने में, क्योंकि हम केवल घटनाओं का इंतजार करते हैं, उसके बाद खाना पूर्ति करके थोड़ी सी धरपकड़ करते हैं और वापस वैसे ही घाट के 3 पात स्थिति होती है। कहाँ रहते हो? ये रॉयल टाउन बड़वानी। क्या घटना हुई थी रात? बच्ची घर से बाहर निकल दी थी और उधर से कुत्ता दौड़ के आया और उसको झपेट लिया उसने। कब की बात है? कल रात 8 साढ़े 8 बजे के लगभग की। क्या है, आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं? आवारा कुत्ते बहुत से घूमते रहते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं। उनको बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के पीछे भी लगे हैं। आसपास भी कोई घटना हुई है? हाँ, सुनने में तो आ रहा है कि कल ही एक पीछे भी किसी को काटा है, एक को। शिकायत की है संबंध में? हाँ, करी है, हेल्पलाइन पे डाला था हम लोगों ने। क्या कहोगे ऐसी घटनाओं के लिए? इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, कोई नगर पालिका से कोई आए तो? हाँ, नगर पालिका से आते हैं, आए दिन आते रहते हैं गाड़ी लेके, बाकी बैठे रहते हैं 3-3 4-4 घंटे ही पे बैठ के ना चले जाते हैं। एक बार तो कुत्ता उनके पकड़ में भी आ गया था, उसको छोड़ के चले गए वो लोग। आपकी बच्ची कितनी बड़ी है? 6 साल की मेरी लड़की। फिर किस तरह से बचाया उसका? उसने एकदम आवाज लगी मम्मा मम्मा, तो मैं अंदर से भाग के और उसको उठाया और कुत्ते को भगाया। पता लगेगा फोन करा? हाँ, जब तक पूरी कॉलोनी के सब भी आ गए थे और उठा के ले गए उसको। इसकी सूचना हमको प्राप्त हो गई थी, और रॉयल टाउन में काफी कुत्ते हो गए और पालने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी समझाइश दी गई, कई बार नोटिस भी दिया गया, और हमारी टीम लगातार पकड़ भी रही कुत्तों को। और कल रात को एक घटना हुई, उसका वीडियो भी मेरे पास आया। 6 साल की बच्ची पे हमला कर लिया। अगर परिवार वाले नहीं बचाते तो शायद वो बच्ची को ज्यादा नुकसान हो सकता था। और हमारी टीम अभी लगातार मुहिम चला रही है, और इस मुहिम को मैं थोड़ा तेज करवा देता हूँ। और हमारे पास जो कुत्ता पकड़ने की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, हम लोग उसको बड़ा पिंजरा लगवा के ज्यादा से ज्यादा कुत्ते पकड़ के बाहर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से टांडा नगर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हिंदू समाज का अन्नकूट महोत्सव एवं दीपावली मिलन समारोह एक भव्य रूप में आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि सामाजिक समरसता अन्नकूट महोत्सव समिति खेड़ापति के द्वारा प्रतिवर्ष आंवला नवमी के अवसर पर खेड़ापति सरकार का आकर्षक श्रृंगार कर पूजन आरती के पश्चात संपूर्ण हिंदू समाज का एक जाजम पर बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण की जाती है। आरती के पहले पूरे परिसर को आकर्षण के साथ सज्जा के रूप में
सजाया जाता है। वहीं बालिका मंडल के द्वारा विशेष प्रकार की रंगोली बनाकर सजाया जाता है। पूरे परिसर में समिति के द्वारा महापुरुषों की तस्वीर लगाकर आज की युवा पीढ़ी को जानकारी दी जाती है। संध्या आरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन प्रारंभ होता है, जो देर रात तक अनवरत चलता रहा, जिसमें लगभग 5000 से अधिक हिंदू समाज बंधु सम्मिलित होकर भगवान का दर्शन कर प्रसादी ग्रहण की जाती है। शाजापुर में होमगार्ड लाइन में डिविजनल कमांडेंट उज्जैन संभाग रोहिताश पाठक ने वार्षिक निरीक्षण किया। जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान डिविजनल कमांडेंट द्वारा सलामी ली गई और निरीक्षण कर परेड मार्च पास्ट हुआ। इस दौरान जवानों का टर्नआउट चेक किया गया। अच्छे टर्नआउट वाले जवानों को पुरस्कृत भी किया गया। उन्होंने एसडीआरएफ के बीच बचाव उपकरण सामग्री एवं आपदा राहत उपकरणों का अवलोकन किया और उपकरणों के संचालन की जांच भी की गई। सभी शाखाओं व बाढ़ उपकरणों का जायजा लिया गया। बाढ़ व संभावित आपदाओं से निपटने के संबंध में चर्चा की। होमगार्ड जवानों की किट का भी निरीक्षण किया गया। वहीं सैनिक सम्मेलन में सैनिकों की समस्याओं को सुना गया एवं चर्चा की गई। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट विक्रम मालवीय सहित अधिकारीगण व कर्मचारीगण सहित होमगार्ड जवान उपस्थित थे। एक 4 सम्मान घाट आपके निरीक्षण के लिए तैयार श्रीमान। पहले मतलब निरीक्षण परेड देखी गई और किट परेड देखी जाएगी। जिनका टर्नआउट बेहतर था उनको भी प्रोत्साहित किया गया और साल के दौरान जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे इनका मनोबल बढ़ा रहे। और बाकी अभी 2 दिन ऑफिस का भी निरीक्षण किया जाएगा। जो भी कुछ दिशा निर्देश होंगे वो जारी किए जाएंगे, जो नए जारी हुए हैं मुख्यालय के द्वारा। मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह का देखते हैं? ये है समय समय पर निरीक्षण होते रहने से कार्यालय में कोई अगर मान लीजिए कमियां हैं या किसी तरह की कोई नई चीज़ें जो लागू होती हैं उनको समय पर किस तरीके से लागू किया जा रहा है। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र चुनाव हेतु जो बल भेजा जाना है उसके तहत भी नए नए निर्देश जो हैं वो सब इनको अवगत कराने के लिए ये निरीक्षण की कार्रवाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हजीरा स्थित सालों से बंद पड़ी जेसी मिल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान पहले जेसी मिल के मजदूर यूनियन से मुलाकात की और इसके बाद मिल के ड्राइंग के जरिए उसका स्ट्रक्चर समझा और वहां मौजूद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने बंद पड़ी जेसी मिल के देनदारी के साथ ही खाली पड़ी हुई जमीन की नीलामी के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री के जेसी मिल में पहुंचने पर बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे मजदूरों के चेहरे पर खुशी आई और वह कहते नजर आए कि वह पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने इस मिल की सुध लेते हुए मजदूरों के बकाये के बारे में सोचा है। अब आस जागती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निरीक्षण कर मजदूर यूनियन से चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 पिलर बताए हैं। गरीब, महिला, युवा और किसान, इन चारों वर्ग के हितों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हैं। इस भावना के साथ युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं। गरीब महिलाओं और युवाओं सहित सभी को रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी यह भी प्राथमिकता है कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं जो किसी न किसी कारण से बंद हो गई है, उनके भुगतान से संबंधित मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे में उन सभी मजदूरों के भुगतान के लिए सरकार लेवल पर निर्णय किया है कि उन्हें इस तरह रास्ते में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम सभी मजदूरों की देनदारी चुकाएं। सरकार का दूसरा निर्णय यह भी है कि ऐसी जमीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए किसी अन्य काम के लिए उसका उपयोग करें, जिससे जो शहर के विकास के लिए ज़रूरी है, अच्छी जगह को लावारिस पड़ा रहने देना खराब रहेगा। ऐसे में हमने आज निरीक्षण किया और जल्द ही इसका समाधान भी निकालेंगे। सरकार बनने के बाद हमने हुकुमचंद मिल का भी निराकरण कराया था। इस तरह से जेसी मिल का भी निर्णय करेंगे। आने वाले दिनों में अन्य मिलों का भी इस तरह भुगतान किया जाएगा। हम न्यायालय के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। जहां फाइनेंस से जुड़ी हुई दिक्कत है उसको लेकर बैंकों से भी बात की जाएगी ताकि मजदूरों के हित में निर्णय आ सके, जिससे उनका हित हो सके। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में हुई ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में करोड़ों की निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निरीक्षण के बाद आईटी सेक्टर से जुड़ा बड़ा निवेश इस बंद पड़ी हुई जेसी मिल मिलाने की बात कही है। वहीं आईटी सेक्टर के आने पर ग्वालियर चंबल अंचल के हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने
जो 4 पिलर्स बताए हमारी सरकार की या उनकी अपनी सरकार के साथ में चलने के लिए, जो गरीब, महिला, युवा, किसान, इन चारों वर्ग के हितों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखे हुए हैं। उसी भावना के हिसाब से युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, गरीबों को, महिलाओं को, सबको रोज़गार दिलाने की नई नई इंडस्ट्री डलवाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। लेकिन ये भी प्राथमिकता है कि जो पुरानी इंडस्ट्रियां हमारी ऑलरेडी सरकार के समय कोई न कोई कारण से बंद हो गई, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले कोई कारण से मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमने निर्णय किया कि हर हालत में हर एक मजदूर का पैसे का जो उनकी देनदारी है उसको चुकाने की हमने अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा मुझे बताया गया कि 8000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए जिनने भगवान को प्यारा हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फ़र्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी ज़मीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगौरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे इस बात का संतोष है, हमने अधिकारियों को लगाया हुआ है। मेरे यहाँ मित्र अपने हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, यहाँ के हमारे विधायक और मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी और हम सब लोगों ने आकर के आज निरीक्षण भी किया है और हम निर्णय कर रहे हैं कि हर हालत में बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने हुकुमचंद बिल का निराकरण इसी प्रकार से कराया था। वहाँ भी लगभग 7-8 हज़ार मजदूरों का देनदारी का प्रकरण था और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसको हमने समाधान कराया था उनकी मौजूदगी में। निर्णय उसी प्रकार से करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था और आने वाले समय में जैसे ये जेसी मिल के लिए लगे, इसके बाद ऐसी प्रकार के सज्जन मिले, ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियाँ जिसमें मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वकीलों को हम बता रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समाधान खोजें। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, वैसी बैंकों से भी हम उच्च स्तर पे बात करेंगे ताकि बैंक से इसका समाधान मजदूरों के हित में हो। सरकार अपने पक्ष को अच्छे ढंग से रखते हुए बहुत जल्दी समाधान, क्योंकि मुकदमा नहीं लड़ना है, हमको समाधान खोजना है, इसलिए समाधान खोजने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। उम्मीद करेंगे जल्दी इसका निराकरण। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अरे इतना अच्छा मुद्दा है भाई। झारखंड भी आप जाएंगे, मध्य प्रदेश तैयार है। रीजनल कॉन्क्लेव हम लगातार सभी संभाग केंद्र पे करते जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब हमारा अगला 7 दिसंबर का दौरा नर्मदापुरम, पुराने होशंगाबाद जिले के लिए होने वाला, ये हमारा संभाग केंद्र है। इसके बाद जनवरी में हमारा शहडोल संभाग हुआ। एक तरह से ये हमारा संभाग, सभी संभागों का जनवरी तक क्रम पूरा हो जाएगा। वर्ल्ड लेवल की इन्वेस्टर समिट ये हमारी फरवरी में होने वाली है और उसी में अधिकांश हमारी अपनी यहाँ की संभावनाओं को लेकर के मैं जर्मनी और इंग्लैंड खुद जा रहा हूँ, जहाँ हम औद्योगिक दृष्टि से लोगों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसी महीने की 23 तारीख की रात से 1 तारीख दिसंबर तक मैं विदेश में रहने वाला हूँ और कुल मिलाकर जो सकारात्मक माहौल बना हुआ है, ये प्रदेश की बेहतरी के लिए हो, लोगों के रोज़गार के लिए हो। खास करके अब जैसे इसी सेक्टर की जहाँ की बात करें, ग्वालियर में आईटी के बहुत बड़ी संभावना है और ऐसे बहुत कुशल हमारे युवा हैं जो आईटी में काम करना चाहते हैं। मजबूरी में वो ग्वालियर छोड़ते हैं, मध्य प्रदेश छोड़ते हैं, तो उनको यहाँ क्यों चांस नहीं मिलना चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे कई उद्योग हैं जो मल्टी लेवल एक बिल्डिंग में एक छत के नीचे हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रयोग हम करने वाले हैं जो इस बाद में खाली वैकेंट ज़मीन रहेगी तो रोज़गार दिलाने की दिशा में बड़ा रोल हम अदा करेंगे। एक बार फिर मैं इस पूरे व्यवस्था के प्रति आप सबके माध्यम से अपील करता हूँ कि हमारे जमीन के उपयोग की भी कोई प्लानिंग है क्या? अभी आपने क्या सुना, भारत माता की जय।
मऊ शहर में स्थित उत्तम वाटिका में शनिवार दोपहर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश महिला इकाई द्वारा छत्राणी मिलन एवं दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू अमरवीर सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की धर्मपत्नी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी एवं अन्य साथी कार्यकर्ताओं के साथ मऊ नगर पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के एक ही नारा है, एक रहो नेक रहो और यदि बटोगे तो कटोगे। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 5 दिसंबर 2024 को हिंदू वीर सुखदेव गोगा मेड़ी की प्रथम पुण्यतिथि है। उस दिन उनकी मूर्ति स्थापना के साथ साथ एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है, इसलिए दीपावली मिलन के साथ साथ ही हम सभी को आमंत्रण भी देने आए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बिंदु दिलीप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही सभी क्षेत्राणियों से बेहतर शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस अवसर पर सभी मातृशक्तियों ने मयाना में से तलवार निकालते हुए साहस, विश्वास और वीरता का परिचय दिया। प्रदेश अध्यक्ष बिंदु जी के नेतृत्व में आज मऊ के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है दीपावली मिलन समारोह। इस अवसर पर संदेश तो यही है, एक रहो नेक रहो। जब तक एक रहोगे आपको कोई छेड़ेगा नहीं, और अलग रहोगे बटोगे तो आपको पता ही है बटने वाला का कोई इतिहास नहीं होता। और करणी सेना की तो यही रणनीति है कि हमेशा से जो दबे कुचले समाज हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, चाहे कहीं भी अन्याय अत्याचार होता हो, करणी सेना वहाँ पहले भी पहुँची और आगे भी पहुँचेगी। विशेष योजनाएं करणी सेना की महिलाओं को विशेष तो अभी फिलहाल तो यही है कि 5 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गोगा मेड़ी पधारें। वहाँ पे सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी की एक मूर्ति लगाई जा रही है और एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और महिलाओं के लिए तो यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दें, राजनीतिक सामाजिक जितने प्रोग्राम हैं आप हिस्सा लीजिए। जितना आप पढ़ेंगे लिखेंगे और सामाजिक मुद्दों में आप खड़ा होना सीखेंगे, उतने ही हमारे समाज को मजबूती मिलेगी। मैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष शीला शेखावत। बोल दी यही ले ली सामने मऊ शहर के अंदर आज कार्यक्रम हुआ है करणी सेना का। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश में महिला इकाई की आज मीटिंग थी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्षा शीला सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र कटार, हम लोग आए हैं इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। और मेन हमारा उद्देश्य था 5 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सम्राट सुखदेव सिंह जी गोगा मेड़ी की प्रथम पुण्यतिथि पर एक मूर्ति का अनावरण हो रहा है। वहाँ पे आदमकद मूर्ति का अनावरण होगा, उसमें सबको निमंत्रण देने के लिए मध्य प्रदेश पहुँचे हैं। इसी तरह पूरे भारत में हम निमंत्रण देते हैं। योगेंद्र कटार राष्ट्रीय तो दीपावली के कार्यक्रम पे आज मऊ पधारे हैं आप। दीपावली कार्यक्रम नहीं, ये महाकुंभ 5 दिसंबर के लिए भाविसा हुक्म का आदेश हुआ था कि हमें 5 दिसंबर हिंदू हृदय सम्राट गोगा मेड़ी जी की पुण्यतिथि में पहुंचना है वहाँ पे। और जो आज भाविसा हुक्म और दादा कटार ने जो आज जवाबदारी वापस राष्ट्र महासचिव की दी है, तो हमारा पद नहीं है, ये जवाबदारी है, तो इसको जवाबदारी की समझ कर ही हम कार्य करते हैं। और करणी सेना की दिशाएं जो आपने पूछी, करणी सेना क्या करेगी, कैसे करेगी, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। करणी सेना की जो कार्य है वो सराहनीय है और आगे भी बहुत तेजस्वी कार्य करेंगे। हम बेरोजगार को रोजगार की ओर तरफ मोड़ते हैं, हम युवाओं को रोजगार के साथ साथ शिक्षा की ओर मोड़ते हैं। और हमें और एक और जवाबदारी भाविसा हुक्म ने जो दी है कि अब देश में नई क्रांति महिलाओं के साथ में जोड़कर हमें एक नई दिशा और देनी है। तो भारत देश में जो महिला है वो बाहर निकलेगी, देश की उन्नति और शक्ति बढ़ेगी। यही कहना 5 दिसंबर चलिए हम सब आइए और दिखाते हैं वहाँ पे 5 दिसंबर महाकुंभ हृदय हिंदू हृदय सम्राट दादा सुखदेव साहब का आशीर्वाद लेने कौन कौन पहुँच रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। महाकुंभ हो रहा है और वहाँ मैं तो कहता हूँ सादर निमंत्रण मीडिया वालों को सभी को देता हूँ, क्योंकि वो कवरेज मिलेगी जो आज तक कभी मिली नहीं, क्योंकि वो महाकुंभ होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। सुरेश सिंह सोनगरा, राष्ट्रीय महासचिव करणी सेना से। दादा का सभी का एक लक्ष्मण का रूप में, सिर्फ लक्ष्मण जैसा तो नहीं बन सकूं, लेकिन लक्ष्मण जैसे मार्गदर्शन में चलकर भाविसा हुक्म के साथ एक दिशा पे दिशा जरूर चलूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय करणी सेना से प्रदेश अध्यक्ष। आज ये जो आयोजन किया जा रहा है इसमें कौन गेस्ट आ रहा है, किस प्रकार का आयोजन है? ये आयोजन दिवाली मिलन समारोह है, छत्राणी मिलन समारोह, ये सभी दूर से महिलाएं आई हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। सभी की मेहनत कई महीनों से पूरी मध्य प्रदेश टीम कर रही है, उसका श्रेय पूरी टीम को जाता है।
तो इसमें जिस तरीके से अपने चित्राणी का बताया है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, इसको लेकर आप महिलाओं के लिए किस प्रकार का वो कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि देखा जा रहा है कि आप एक अलग पहल चला रहे हैं, दूसरी ओर देखा जा रहा है कि कई सारे जो बच्चों के साथ भी जिस तरह के दुष्व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर आप कैसे सशक्त कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी को? ये हम लोग सब यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा खुद करें और जो छतरानियाँ बाहर नहीं निकल रही थी उनको अपन पूरी मतलब कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने आप में निर्भर रहें, किसी के उसमें नहीं कि आप कोई आके हेल्प करेगा, आप अपना खुद को ध्यान रख सकते हैं। जिस तरीके से आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज ही आयोजन है, प्रदेश अध्यक्ष भी बोलिए ना। हाँ वही बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज ही आयोजन किया जा रहा है और यहाँ मऊ में किया जा रहा है, इसी प्रकार के और प्रदेश के और भी जिलों में शहरों में प्रकार के कार्यक्रम होते हैं ना, छतरानी मिलन समारोह होता है, फाग उत्सव होता है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो उसमें सभी जिलों में जाते हैं और कार्यक्रम। किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं आप? कोई देखा चलाना, अभी हमने देखा था एक वीडियो वायरल हुआ था कि तलवार चलाना सिखाई जा रही थी और सशक्त बनाया जाकर शौर्य दिवस हुआ वहाँ पर भी इंदौर में, तो इस तरीके से कैसे आप बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग तो सभी दूर चल रही है और जो सीखना चाहे और अपने आप में मतलब आत्मनिर्भर बनना चाहे वो बिल्कुल आगे आए और हमारा तो उद्देश्य ही है कि मध्य प्रदेश में क्या आपको भारत में महिलाएं, राजपूत महिलाएं अधिक से अधिक बाहर आके अपनी पहचान बनाएं और इसके लिए सभी मतलब आप सभी महिला हमारी जो राष्ट्रीय करनी सेना की है वो तो पूरी तरह से तैयार है। और अन्य महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? अन्य महिलाओं के लिए यही संदेश कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आगे आइए और अपनी पहचान बनाएंगे। आज के गेस्ट का नहीं वो फिर अलग ही हो जाएगा ना, फिर मतलब नहीं रहेगा, समझ में। तो दीपावली के कार्यक्रम पे आज मुँह पधारे हैं आप? दीपावली कार्यक्रम में ये महाकुंभ में 5 दिसंबर के लिए भाभी साहब हुक्म का आदेश हुआ था कि हमें 5 दिसंबर हिंदू हृदय सम्राट गोगामेडी जी की पहुँचना है वहाँ पे, और जो आज भाभी साहब हुक्म और दादा कटार ने जो आज जवाबदारी वापस राष्ट्र महासचिव की दी, तो हमारा पद नहीं है, ये जवाबदारी है, तो इसको जवाबदारी समझकर ही हम कार्य करते हैं। और करनी सेना की दिशाएं जो आपने पूछी, करनी सेना क्या करेगी, कैसे करेगी, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। करनी सेना के जो कार्य है वो सराहनीय है और आगे भी बहुत तेजस्वी कार्य करेंगे। हम बेरोजगार को रोजगार की ओर तरफ मोड़ते हैं, हम युवाओं को रोजगार के साथ साथ शिक्षा की ओर मोड़ते हैं, और हमें और एक और जवाबदारी भाभी साहब हुक्म ने जो दी है कि अब देश में नई क्रांति महिलाओं के साथ भी जोड़कर हमें एक नई दिशा और देनी है। तो भारत देश में जो महिला है वो बाहर निकलेगी, देश की उन्नति और शक्ति बढ़ेगी। यही कहना 5 दिसंबर चलिए हम सब आइए और दिखाते हैं वहाँ पे 5 दिसंबर महाकुंभ हृदय हिंदू हृदय सम्राट दादा सुखदेव साहब का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, महाकुंभ हो रहा है। और वहाँ मैं तो कहता हूँ सादर निमंत्रण मीडिया वालों को सभी को देता हूँ, क्योंकि वो खबरें जो मिलेगी जो आज तक कभी मिली नहीं, क्योंकि वो महाकुंभ होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। सुरेश सिंह सोनवरा, राष्ट्रीय महासचिव करनी सेना से दादा को सभी का एक लक्ष्मण का रूप में, सिर्फ लक्ष्मण जैसा तो नहीं बन सकूँ, लेकिन लक्ष्मण जैसे मार्गदर्शन में चलकर भाभी साहब हुक्म के साथ एक दिशा पे दिशा जरूर चलेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलन समारोह भी और करनी सेना सारी महिलाएं तलवारों के साथ दिखाई दे रही हैं, किस तरीके का माहौल है और क्या विचार करते हैं? माहौल तो बहुत बढ़िया है जी। सभी छतरानी जोश में है और इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रही हैं। सभी प्रदेश से आई हुई छतरानी सभी का बहुत बहुत आभार। क्या बोलना चाहेंगे आज के इस माहौल को देखते हुए? आज हमारा दिवाली मिलन समारोह है छतरानियों का, तो सभी दूर से पूरे मध्य प्रदेश से सारी टीम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की पूरी टीम के साथ छतरानियाँ पधारी है। तो आज का हमारा जो आयोजन बिंदु दिलीप सिंह राठौड़ जीजा हुक्म ने रखा है वो बहुत ही सफल रहा और बहुत ही छतरानियाँ बहुत उत्सुक है, मतलब बहुत ही खुश हैं कि आज के प्रोग्राम में सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, सफल रहा। तो सभी को दिवाली मिलन समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी छतरानियों को हमारा दिवाली का त्यौहार ऐसे ही हर साल हम मनाते हैं, तो बस नहीं बोलते। ऐसा तो हमारा मऊ है। हाँ, इनके बाद आपको देता हूँ। हाँ, दिवाली मिलन समारोह प्रोग्राम एक संदेश देना चाहते हैं कि एकजुट रहिए। ये हर साल छतरानियाँ मिल के करती है ये प्रोग्राम, तो इसमें यही संदेश है कि सभी छतरानियाँ एकजुट होकर समाज में मिल के करें कार्यक्रम, यही संदेश देना। क्या बोलना चाह रहे हैं?
हर प्रोग्राम एक से एक होते हैं, लेकिन इस बार राजपूत समाज का प्रोग्राम रखना सतराणियों का बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे से किया है सब लोगों ने, सबको बहुत बहुत समागणियों को। ठीक है, बस अब नारेबाजी कर लेते हैं, है ना। सेना में सेना करनी सेना, सेना में सेना करनी सेना, एरो की ना गेरो की करनी सेना शेरों की, एरो की ना गेरो की करनी सेना शेरों की। महाराणा प्रताप अमर रहे, सुखदेव सिंह दादा की जय हो, सुखदेव सिंह दादा अमर रहे। धारचूले की धर्मपुरी में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण भागवत कथा के चौथे दिन कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा के शिष्य एवं कथावाचक संजय शर्मा नागदा जंक्शन ने शिव महापुराण कथा का वाचन करते हुए कहा कि कथा में शर्म से नहीं धर्म और कर्म से शामिल होना चाहिए। शिव महापुराण की कथाओं को सुनने से जीवन में अनगिनत लाभ और पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना, भक्ति और धर्म के महत्व को बताया और कहा कि शिव महापुराण का श्रवण करने से न केवल आत्मा की शांति मिलती है बल्कि व्यक्ति के जीवन के सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति, समृद्धि और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शिव महापुराण भागवत कथा के इस भव्य आयोजन में नगर व आसपास के क्षेत्र से कथा का आनंद लेने और सुनने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। भगवान शिव स्वयं कहे माता पार्वती से कि भगवान का नाम, एक बार नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से ही हमारे जीवन का धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा जब हम श्रवण करते हैं या भगवान शिव महापुराण की कथा का अगर एक शब्द भी हमारे भीतर जब उतर जाता है तो स्वयं शिव की कृपा उस जीव पर बन जाती है। उसका कई कई लाभ हैं, कई गुना उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा हमारे गुरु जी हैं और गुरु क्या दे सकता है। हम कई वर्ष उनके साथ में रहें तो गुरुदेव ने हमें उनकी वाणी प्रदान की। जब आज भी कथा जब हुई, कथा के बाद में कई भक्तों ने कहा कि ऐसी आवाज़ लग रही है कि स्वयं गुरुदेव ही यहाँ पर कथा कर रहे हैं। तो गुरुदेव का आशीष, गुरु जी का आशीर्वाद, उनकी वाणी हमें प्राप्त हुई और गुरुदेव का यही आशीर्वाद हम पर बना रहे हैं। गुरु जी कई विख्यात जैसे हुए ऐसे और भी कई विख्यात होते रहें और जितने सनातन धर्म की गंगा को, स्वयं शिव महापुराण की गंगा को गुरुदेव बहा रहे हैं, ऐसे ही अनेक अनेक गुनाओं में गुरुदेव ऐसे बहाते रहें और सभी भक्तों पर आशीर्वाद बना करके रखें। स्वयं ये शिव की कृपा है जो भगवान भोलेनाथ स्वयं, बिल्वामतेश्वर महादेव स्वयं माँ नर्मदा की गोद में, नर्मदा के बीच में आकर के यहाँ विराजमान हैं और स्वयं जागीरदार बन करके यहाँ पर बैठे हैं। सेठ अपने नाम के सामने लगाने से कोई सेठ नहीं बनता और स्वयं भगवान को जो सेठ बना लेता है उसके घर का कल्याण और उसके नगर का कल्याण स्वयं देवादिदेव महादेव कर देते हैं। ऐसे जागीरदार के रूप में यहाँ पर धर्मपुरी की जनता स्वयं भगवान भोलेनाथ को पूजती है। धर्म हमारा, जिस धर्म को हम लेकर के चलते, भक्ति, भगवान में हमको भक्ति, और भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो भगवान को भक्ति के बल पर हमको प्राप्त करना पड़ेगा। वो भक्ति से परमात्मा हमको प्राप्त होता है। पर धर्म, हम जिस धर्म में, उस धर्म का हमको, उस सनातन धर्म में हमको रहकर के उस धर्म का हमको आगे लेकर के चलना चाहिए। और धर्म है हमारा जिसको हमको हमेशा साथ में लेकर के चलना, वो धर्म हमारा कहलाता है। आजकल युवा पीढ़ी मतलब देश में हमारा के गलत अर्थ में जा रहे हैं, धर्म भक्ति भाव से दूर हो रहे हैं। युवा पीढ़ी को हमें इस धर्म के मार्ग पर लगना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी जो पहले कई समय से जो भटक चुकी थी, युवा पीढ़ी कहीं एक और जा रही थी, पर आज के समय में परम पूज्य गुरुदेव की कथाओं के माध्यम से भी युवा पीढ़ी अब लगभग अब अपने सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो रही है। और ऐसी कथाओं के माध्यम से वो कथा श्रवण कर युवा पीढ़ी भी हमारे धर्म में लगे और हमारे सनातन धर्म को एक करने के लिए हमें युवा पीढ़ी को भी इस ओर लाना चाहिए। माता पिताओं को भी अपने बच्चों को भगवान के मंदिर जाना सिखाना चाहिए। युवा पीढ़ी अगर मंदिर नहीं जाना सीखेगी तो ये सनातन धर्म के प्रति अपनी पीढ़ी कहीं भटक जाएगी। इसलिए माता पिताओं को भी ऐसे उनको संस्कार डालना चाहिए। मंदसौर भानपुरा थाना क्षेत्र के बाबुल्दा में एक इको कार में अचानक आग लग गई। हादसे के बाद आग बुझाते वक्त एक शख्स भी झुलस गया। घायल को राजस्थान के झालावाड़ रेफर किया गया है। रिहायशी इलाके में खड़ी कार में लगी आग से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय रहवासियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। भानपुरा थाना टीआई आरसी डांगे ने बताया कि थाना क्षेत्र के बाबुल्दा गांव में मनोज नाम का व्यक्ति अपनी इको कार लेकर मुकेश चौधरी की इलेक्ट्रिक दुकान पर केबल लेने आया था। उसने दुकान के सामने
अपनी कार खड़ी की और दुकान में केबल लेने गया। इसी दौरान कार में अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग बुझाने के दौरान इलेक्ट्रिक दुकान संचालक झुलस गया, जिसे उपचार के लिए राजस्थान के झालावाड़ ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। थाना भानपुरा के ग्राम बाबुलदा में अभी शाम को एक कार में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था, जिसने ग्रामवासियों की मदद से कार की आग को तत्काल बुझाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर के तूकोगंज थाना क्षेत्र के रेस कोर्स पर सुबह हुई लूट की घटना। फरियादी गिरीश अग्रवाल, कमलेश अग्रवाल और पिंकेश शाह के साथ हुई लूट की घटना। बाइक पर आए दो बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट की घटना को दिया अंजाम। तीनों लोगों से एक ही समय में लूट को दिया अंजाम। सोने की चैन, अंगूठी और चांदी का कड़ा लूट ले गए आरोपी। गिरीश अग्रवाल के घर शादी समारोह में भजन के आयोजन के दौरान हुई घटना। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी हुए कैद। गई है तो वो चाकू इतना बड़ा था, चाकू की नाक से उसमें कट करके चाकू से निकाल दिया। चाकू लगा के और चाकू ना अपन सरेंडर हो गए ना सर। अब चाकू है, चाकू मार देगा क्या जान से कीमती मतलब इतना बड़ा चाकू था, इतना बड़ा चाकू था, मतलब कि अपन क्या कर सकते थे। हमने हाथ पीछे कर लिया और गर्दन सीधी कर ली। उसने कट करा, ले लिया। बोला आप कहीं भी चिल्लाओगे तो मैं 2 दिन बाद 4 दिन में जब भी आऊँगा आपको निपटा जाऊँगा। ये भी बोल दिया? हाँ बिल्कुल, कि जो भी आप हमने कुछ भी करा तो आप FIR भी नहीं कर सकते। और पिस्टल भी थी क्या? वो नहीं थी मेरे पास, तो चाकू से मेरे को करा होता, चाकू से करा। 5 मिनट में तो निकल गए। 5 में 8 बजे 5 में तो साइलेंटली निकल गए। सुबह का टाइम था, 8 बजे के आसपास। अब ये तो बहुत सनसनी का मामला है यार। अब क्या करें, रहवासी हैं, हर आदमी है, बस कॉमन रोड पे सब्जी वाले भी आते हैं, सब रोड पे घूमते रहते हैं यहाँ पे। वो अंदर गया, पोश एरिया में हो जाना ऐसा मतलब बहुत बड़ी बात है। जिनके घर में शादी, वो इतना भयंकर डरा है कि अपन क्या बोले। शादी है उनके यहाँ पे हुई है ये वारदात। जिनके घर में प्रोग्राम है वो भी साथ में थे ना, उन्हीं क्या शादी नहीं है, शाम को ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में। जहाँ वारदात हुई है सुबह करीबन 8 बजे के आसपास की है। मैं बिल्डिंग के सामने ही रहता हूँ और एक आदमी को मैंने देखा है कि हमारी गाड़ी के पीछे कोई गार्ड जैसा ऐसा कुछ दिखा था, नया नया आदमी भी दिखा और इनका फंक्शन था तो मैंने चलो कौन है देख के आता हूँ, तो अपन गार्ड को समझा देते हैं। अंदर आया तो इतने लोग रोड से सीधे कॉरिडोर के अंदर चले गए। तो 3 जने थे और 2 जने थे, 5 जने खड़े थे और एकदम साइलेंट मोड पे खड़े थे। मेरा क्या हो गया, तो उन्होंने मेरे को देख लिया एकदम आते हुए, मेरे हाथ में मोबाइल था, तो उन्होंने वहीं से मेरे को बोल दिया कि आप चिल्लाएंगे नहीं, आप समझदार है, और निकल गए। ये चक्कू उसने दिखा दिया वहीं से मेरे को, और आप साइड में खड़ा हो जाओ। तो मैंने मोबाइल और मेरा सामान जो था मैंने हाथ ब्रेक कर लिया, लेकिन गले में सोने की चेन थी, तो उसने उस चेन को हाथ किसी छुरे से काट के निकाल ली। क्या जो आरोपी आए थे क्या नकाब में? हाँ, उनका मतलब चेहरे पे, फेस पे नकाब लगा हुआ था और अच्छा हेल्दी मतलब बाउंसर टाइप का भी था, या बता नहीं सकते। लेकिन इस घटना में मतलब 2-3 मिनट की घटना में अपन समझ नहीं सकते कि एकदम क्या है, लेकिन हाँ चेहरा अपन पहचान सकते हैं जो फुटेज है। यहाँ फुटेज फिलहाल हमारे कैमरे में काम नहीं कर रही है तो नहीं है, लेकिन रोड साइड की कुछ देखी है हमने। अच्छा, मेरे को बहुत बड़ा छुरा, मेरे को जो दिखाया मेरे सामने छुरे से मेरे को छुरा दिखाया, वो छुरे से करा। वो मेरे से था जो वो मेरे को पूरा छुरा दिखाया, बहुत बड़ा छुरा था। कितने लोग थे आप, कितने लोग सोने की चेन ले गए? भाई हम टोटल 3 और 4 लोग थे, उसमें से एक के पास कुछ भी नहीं था, 2 जने थे उनकी ले ली, और आखिरी में मेरे गले में चेन थी वो भी निकाल ली उसने। और वो पिंकेश शाह, रेस कोर्स रोड, ये थाना तक हो गई, रेस कोर्स रोड। ये बाइक से आए थे और अपने घर के 2 मकान आगे वहाँ
वो जिस बाइक से आए और गए हैं उसमें नंबर नहीं ट्रेस हो रहा है, लेकिन आदमी जाते हुए देख लिया हमने, वो उतना ट्रेस हुआ है, बस इससे ज्यादा कोई ट्रेस नहीं कर पाया हम। सर आज सुबह दिन दहाड़े एक लूट की वारदात हुई है, घर के बेसमेंट में घुस करके लूट की वारदात को अंजाम दिया, क्या पूरा मामला है? मामला ऐसा है, ये मंगलम विलास करके ये मल्टी है, इसमें 5-6 मंजिल के फ्लैट बने हुए हैं। इसमें नीचे पार्किंग में से गाड़ी निकाल के कमलेश अग्रवाल, दिशांक अग्रवाल, पिंकेश साहब, एक अन्य जो अपनी पार्किंग के बाहर गाड़ियां निकाल रहे थे, रोड पर रख रहे थे। तो रोड पे 2 व्यक्ति मिले, बोले कि आप हमें पहचानते हो क्या, और ऐसा बोल के गले में बाहें डालनी, बोले चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। अंदर इनको लेके आए पार्किंग में, और इनको पार्किंग में फिर चाकू दिखा के इनसे 3 सोने की चेन और 2 अंगूठी और ब्रेसलेट ले गए सोने। सर कितने की रकम बताई जा रही है? ये अभी आकलन तो नहीं किया, फिर भी 7 से 8 लाख रुपए की रकम आएगी। कौन है सर जिनके साथ लूट हुई? ये लोग यहाँ मल्टी में रहने वाले रहवासी हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं। क्योंकि कार्यक्रम भी था, सुबह का वक्त था, इसके बीच में इतनी बड़ी घटना। 8 बजे की घटना बताई है। 8 बजे की घटना। 8 सवा 8। सीसीटीवी वगैरह में कुछ सीसीटीवी का प्रयास कर रहे हैं, मल्टी में जो कैमरे लगे हैं उनका रिकॉर्डिंग। इसके अलावा भी कोई हथियार था क्या उनके पास, चाकू के अलावा? हाँ, चाकू बताया, अब और उनसे पूछताछ कर रहे हैं, कुछ बताते हैं तो बताएंगे। थाना कुक्षी चौकी निसरपुर पुलिस द्वारा बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल जब्त की। थाना कुक्षी जिला धारा अपराध क्रमांक 630/2024 धारा 64 2 M 351 3 BNS व 3456 पॉक्सो एक्ट जब्त माल एक बजाज कंपनी मोटरसाइकिल कीमत करीबन 50,000 रुपए। धार जिले के कुक्षी थाना के अंतर्गत पहुंचकर पीड़िता ने थाना कुक्षी में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 20/10/2024 को गांव के रहने वाला प्रदीप पिता केशव भील उसको बहला फुसला कर मोटरसाइकिल पर बैठकर भगा कर ले गया और बड़वानी में केले के खेत में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कुक्षी पर अपराध क्रमांक 630/2024 धारा 64 2 M 351 3 BNS व 3456 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीकृत कर अनुसंधान में लिया गया। फरार आरोपी प्रदीप पिता केशव वास्केल जाति भील उम्र 28 वर्षीय निवासी ग्राम देशवालिया को पकड़ा और आरोपी से बलात्कार करने की घटना के संबंध में पूछताछ करते हैं। आरोपी प्रदीप भील ने जुर्म करना स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त एक बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल पेश करने पर पहचान के समक्ष मोटरसाइकिल को जब्त किया। आरोपी को न्यायालय कुक्षी में पेश किया गया। श्रीमान न्यायालय कुक्षी द्वारा आरोपी का जेल वारंट जारी करने पर आरोपी प्रदीप को जिला जेल अलीराजपुर भेजा गया। पुलिस द्वारा बलात्कार की खबर को भी सभी के पत्रकारों मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रकाशन के लिए भेजी गई। सर बलात्कार के केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या मामला है? देखिए, कुछ दिन पूर्व थाना कुक्षी अंतर्गत एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रदीप पिता केशव भील उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा कर बड़वानी तरफ ले गया था और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर से बलात्कार और अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। एसपी मनोज कुमार सिंह साहब ने आरोपी की गिरफ्तारी के शीघ्र निर्देश दिए थे। जो एसपी साहब के निर्देशन में 2 टीम बनाई गई थी और टीम ने लगातार प्रयास करते हुए जो आरोपी प्रदीप पिता केशव भील है इसको बड़वानी क्षेत्र से अरेस्ट किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया है। इसमें विवेचना जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के गलत फैसले के विरोध में हुए प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छात्र छात्राओं की संख्या काफी ज्यादा है। हफ्ते भर पहले से ऐलान चल रहा था कि आज शांतिपूर्ण धरना होगा, लेकिन काफी ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी जमा हो गए और पुलिस ने बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ा। भाई क्यों आ रहे हो यार?
वाली नीचे पुलिस की गाड़ी वाली किनारे आओ, किनारे आओ।